द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शंकराचार्यों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा स्थान होता है हिंदू धर्म में, गुरुओं में सबसे बड़े स्थान पे होते हैं। और वो शंकराचार्य जी जो इससे पहले नाराज़गी अपनी दिखा चुके हैं, नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं और अनभक्तों ने उनको बुरा भला भी कहा था। वो शंकराचार्य जी जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को गलत बताया था, शास्त्रों के हिसाब से गलत, उसके बावजूद भी भाजपा ने वो कार्यक्रम किया और शंकराचार्यों की बात को नहीं माना। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के, क्योंकि गौ रक्षा के समर्थन में उनको जो वादे चाहिए वो अभी तक सरकार ने नहीं दिया। एएनआई का फुटेज है, मैं लगा नहीं सकता, नितिन अग्रवाल करके एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा के लिए संसद तक मार्च निकाल रहे हैं। भाजपाई शासन में गौ माता की सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई है। भाजपा के लिए गौ माता आस्था का नहीं बल्कि राजनीति का विषय है। भाजपा गौ माता के नाम पर बड़े बड़े भाषण दे सकती है लेकिन गौ माता को सुरक्षित नहीं रख सकती। आप सोचिए, 10 साल की मोदी सरकार के बाद शंकराचार्य को मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा है गौ रक्षा के लिए। वो शंकराचार्य जिन्होंने हमेशा देश को, दुनिया को, समाज को, हिंदू धर्म को का मार्गदर्शन किया है, दिशा दी है, दिशा बताई है, रास्ता बताया है, सही रास्ता बताया है, शास्त्रों के हिसाब से धर्म पे किस तरह से चलना है वो सिखाया है। वो शंकराचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में गौवंश की जिस तरह से बदहाली है, गौवंश की जो हत्याएं नहीं रुक रही हैं, वो सबके सामने है। बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से, जो अपने आप को बीफ एक्सपोर्टर लिखते हैं, अब वो कुछ भी का है, बफेलो मीट का है, कुछ भी का है, बीफ एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनसे बड़े बड़े पैकेट चंदे के लिए बड़ा बड़ा चंदा दिया। और ये चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर 2014, 15, 16, 17 में खुद ही बीजेपी ने जानकारी दी है कि इस कंपनी ने हमें इतने करोड़ चंदा दिया। और बीफ कंपनी है, अखबार में छप भी चुका है कि बीजेपी ने बीफ कंपनियों से भी चंदा लिया। खुद बीजेपी ने दी है चुनाव आयोग की जानकारी। इससे पहले कई बार मैं आपको वो पर्चा भी शेयर कर चुका हूँ, इस वक्त मेरे पास नहीं है, जिसमें वो पूरा का पूरा जो अमाउंट जहाँ जहाँ से आए हैं उनके नाम थे और उसमें बीफ कंपनीज के नाम थे। आप खुद सोचिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब बात आई तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात में भी 5 करोड़ का डोनेशन बीफ कंपनीज से आया। उन बॉन्ड्स में 2 करोड़ रुपया जो था वो बीजेपी को मिला, करोड़ों रुपया मिला। और एक अखबार के हिसाब से तो गौमांस का विरोध करने वाली बीजेपी को मीट कंपनियों से मिला 250 करोड़ का चंदा। बीफ कंपनी को करने दिया धंधा, भाजपा ने लिया 250 करोड़ का चंदा। और ये उन बीफ कंपनीज के नाम भी लिखे हुए हैं 5 करोड़ के। तो ये 2 बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज डोनेटेड मोर देन 5 करोड़ टू द बीजेपी। अलाना सन्स ने 9 जुलाई 2019 को बॉन्ड खरीद के दिए। ऐसे इसी की कंपनी है फ्रिगोरिफिको अलाना, इन्होंने दिया। और ये सब की सब बीफ एक्सपोर्ट कंपनी में सबसे बड़ा जाइंट बताते हैं अपने आप को, करोड़ों का पैसा। यहाँ तक कि बहुत से लोग कहेंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास है जो धर्म पे चलने वाले लोग हैं। चलिए साहब, ठीक है, एक विषय का होता है। पूरी वाले शंकराचार्य जी को लेकर तो कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने एक वीडियो के में कहा है, बयान पे एक बीजेपी के दिवंगत बड़े नेता का नाम लेके, जो इस देश के टॉप मोस्ट पद पर बैठे, कि उनसे जब पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा के बारे में कहा गया कि वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और गौवध को लेकर, गौवध के खिलाफ, गौ रक्षा के लिए, और इससे पूर्णतः प्रतिबंध पूरे देश में लगना चाहिए, इस तरह की कोई बात थी। तो पूरी के शंकराचार्य ने एक बयान दिया रिकॉर्ड के ऊपर कि उन नेता ने, बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता रहे, कि कहा कि वो मरते हैं तो मर जाएं, अगर गौ हत्या नहीं होगी तो किसके नाम पे वोट मांगेंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप इंटरनेट पर ढूंढ लीजिएगा, आपको पूरी वाले शंकराचार्य जी का ये बयान मिल जाएगा। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी जो अब निकले हैं सड़क पे, उनकी एक ही मांग है, न्यूज़ 18 ने लिखी हुई है, बल्लभगढ़ पहुँचे शंकराचार्य, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए नंगे पैर कर रहे यात्रा, जाएंगे दिल्ली। अब ये राष्ट्रमाता या राष्ट्र पशु, ये एक बड़ा विषय है। कई लोगों ने इससे पहले भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश करी कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले। बीजेपी की सरकार में 10 साल में ऐसे किसी भी बिल पर चर्चा नहीं हुई है,
ऐसा कोई भी बिल टेबल पे नहीं आया है, टेबल नहीं हुआ है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद अजीबोगरीब बिल तो लेकर आ जाते हैं, पर गाय को कभी आपने सोचा राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? जिस दिन राष्ट्रीय पशु का दर्जा गाय को देने की बात की जाएगी और दे दिया जाएगा तो गौवध पे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कश्मीर से कन्याकुमारी, सब तरफ गौवध पे प्रतिबंध लग जाएगा। फिर ना गोवा में बीफ हो सकता है, ना मणिपुर में बीफ हो सकता है, ना असम में बीफ हो सकता है, ना नागालैंड में बीफ हो सकता है, ना केरल में बीफ हो सकता है। और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पड़ेगा तो यहाँ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार महत्वपूर्ण है, गाय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। प्राथमिकता की अगर बात की जाएगी तो सरकार और सत्ता प्राथमिकता पे आएगी, ना कि गौ रक्षा। आप खुद समझ सकते हैं, बहुत समझदार हैं। अभी एक बजरंग दल का जिला अध्यक्ष यूपी का पकड़ा गया है गौवध के आरोप में। कैसे किसी को फंसाने के लिए उसने गौ हत्या कराई, गौ हत्या करके जो था उसके अवशेष इधर उधर फेंके गए, डाले गए, जिससे माहौल ख़राब हो और एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो। उसको बचाने के लिए, जिसको पुलिस ने सबूतों के साथ पकड़ा है, उसको बचाने के लिए पूरे बजरंगी, पूरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। आप सोचिए कि इनका इससे ज़्यादा गिरने का स्तर क्या हो सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होंगे, उन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या उनको बताया जाता है, क्या उनको दिखाया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में गौरक्षा कोई बड़ा विषय है, या गौरक्षा प्राथमिकता पे है, या गौरक्षा प्राथमिकता पे है ही नहीं बीजेपी के लिए। चाहे वो शंकराचार्य जी के बयान हो, चाहे वो धरातल पे देखने वाली चीज़ें हो कि कैसे गाय में कभी राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात नहीं हो रही है, या चंदा लेने की बात हो कि कैसे बीफ कंपनी से चंदा लिया गया, सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितने लोग जानने वाले हैं वो जागरूक हों और उन्हें पता चले कि सच्चाई है क्या और वो सुनते क्या हैं और कैसे उनका ध्यान मोड़ा जाता है। हत्याओं पे हत्याएं हो गई, लिंचिंग हो गई, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा आज तक नहीं मिला। इसके पीछे कारण क्या है समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।